पर डेल्हा गया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ। दुश्मन को गोली के निशाने पर लिए बैठा हूँ। मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। दफन कर दूंगा हर कोशिश में दुश्मन हिंद की। मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ। मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ। सभी को दिल से जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, आज यूट्यूब की दुनिया में हमारा 6ठा क्लास है। इससे पहले हम 5 चैप्टर 12th क्लास के इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का पढ़ा चुके हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास के 6ठा चैप्टर द सोल्जर पढ़ाएंगे। द सोल्जर का मतलब इन्हीं सैनिक लोगों पर लिखा हुआ एक कविता है रूपर्ट ब्रूक साहब का, जिस कविता का नाम द सोल्जर है। 14 लाइन की एक कविता लिखी गई है और जो 14 लाइन की कविता होती है वैसे कविता को सोनेट बोला जाता है। और यह सोनेट 2 भागों में बटा होता है। एक 8 लाइन की होती है और एक 6 लाइन की होती है। 8 लाइन और 6 लाइन मिलकर 14 लाइन की जो कविता होती है उसे सोनेट कहते हैं। और द सोल्जर एक सोनेट कविता है, अर्थात द सोल्जर में एक सैनिक के चरित्र और जीवन का वर्णन है कि कैसे एक सैनिक जब सरहद पे जाता है तो कैसे अपने प्राणों को कमर में बांध कर जाता है, कैसे अपने प्राण को बलि देकर भी देश की सुरक्षा करता है। तो ये आपका 12th क्लास के रेनबो बुक का पोइट्री सेक्शन का 6ठा चैप्टर है। तो अभी हम लोग द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इससे पहले हमारा अगर 5 वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ 12th क्लास इंग्लिश के नाम से प्ले लिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पर सारा इंग्लिश का वीडियो मिल जाएगा। यदि आपने हमारा 12th क्लास हिंदी का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ 12th क्लास हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप हिंदी का देख सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारी आवाज़ थोड़ा सा आपको दिक्कत कर पा रही होगी क्योंकि अचानक आज दिन भर बैच पढ़ाने के वजह से हमारा गला थोड़ा सा बैठ गया है। आज शाम को हम डॉक्टर के यहाँ गए थे इलाज करवाने, तो दवाई दिया है उसको हम खाएं, लेकिन थोड़ा सा वॉइस रेस्ट बोले थे, लेकिन हमारा दिल है जो माना नहीं, क्योंकि ना जाने कितने बच्चों की उम्मीदें हमसे जुड़ी है। जो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे कि सर प्रत्येक दिन 8:30 बजे लाइव आएंगे और हमें अच्छा से इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, तो जिसके बावजूद गला आज बहुत ख़राब है, उसके बावजूद भी मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू किया। आपसे पहले अभी 8 बजे से 8:30 बजे आधा घंटा भी मैट्रिक वालों को मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया। अब 8:30 से 9 आप लोग 12th क्लास वाले को ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। मोहब्बत में आज कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि आज का दिन हमारे जीवन का सबसे यादगार दिन होगा कि गला खराब होने के बावजूद भी हम आपको पढ़ाने आए। आज चैनल के लाल बटन दबाने में कोई कसर मत छोड़िएगा, जितना ज़्यादा हो सकेगा लाल बटन दबाएंगे अपने देशभक्ति के नाम से प्यारे। तो चलिए प्यारे आते हैं चैप्टर पर प्यारे। आज के क्लास में हम लोग द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आज के क्लास में 6ठा चैप्टर
द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आज के क्लास में द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। सब लोग थोड़ा सा पहले सभी लोग लिख देंगे कमेंट में जय हिंद। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे जय हिंद। सभी लोग कमेंट में लिखेंगे जय हिंद। एक बार आप लोग अपनी देशभक्ति दिखा दीजिए, उसके बाद 10 सोल्जर चैप्टर का हम भी आपको ऑब्जेक्टिव दिखा देंगे। सभी लोग लिखिए जय हिंद। सभी लोग जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग लिखिए जय हिंद। चलिए तो मेरे प्यारे, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे 10 सोल्जर का। बहारों का बहार सदाबहार चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10 सोल्जर। बिहार बोर्ड में अगर इस चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो बिहार बोर्ड का परीक्षा रद्द हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आप लोग सभी लोग दिल लगाकर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि इतना गला खराब होने के बावजूद हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग हमें भी यादगार बनाइए। तो आइए प्यारे शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। द सोल्जर वाज कंपोज बाय, आंसर होगा द सोल्जर वाज कंपोज बाय रूपर्ट ब्रूक, मतलब हिंदी होगा द सोल्जर चैप्टर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है, या द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा रचित किया गया था। नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा आज गला में दर्द है प्यारे। दवाई डॉक्टर दिया खाएं, उसके बाद भी दर्द में आराम नहीं है, और उसके बावजूद हम आपके बीच पधारे हुए। आज अगर लाल बटन सब्सक्राइब नहीं दबाए तो बड़का गंदा काम होगा, फिर हम यूट्यूब की दुनिया छोड़ ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही दिन दिन भर बैच चलता है जिससे गला खराब है। तो फिर हम फ्री में यूट्यूब पर आकर क्यों पढ़ाएंगे जब आप अपनी मोहब्बत ही नहीं दिखाइएगा। सभी लोग मोहब्बत दिखाइए। 9 बजे वीडियो खत्म होगा, स्टेटस में लिंक लगाइएगा, फेसबुक पर जाकर शेयर कीजिएगा, और जितने आपके मोबाइल में ग्रुप है सब ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी मोहब्बत से हमें हिम्मत मिले और ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम आपको फ्री में पढ़ा सकें। नेक्स्ट। W.B. Yeats described Rupert Brooke as the handsomest young man in England। मेरे प्यारे बच्चों, आयरिश के एक लेखक थे, जिस आयरिश के लेखक का नाम W.B. Yeats था, और आयरिश के लेखक थे जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक के बारे में वर्णन किया था। डिस्क्राइब्ड का मतलब वर्णन करना। W.B. Yeats आयरिश के एक लेखक थे जिन्होंने
रूपर्ट ब्रूक के बारे में कहा था कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। उन्होंने कहा था इंग्लैंड में सबसे सुंदर और जवान आदमी रूपर्ट ब्रूक है। इंग्लैंड में सबसे सुंदर और जवान व्यक्ति रूपर्ट ब्रूक है। तो इंग्लैंड में सबसे सुंदर और जवान व्यक्ति कौन है? तो रूपर्ट ब्रूक है। ये बात किसने कहा था? तो W.B. यीट्स ने, जो आयरिश के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। द पोयम द सोल्जर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म। मेरे प्यारे बच्चों, द सोल्जर जो पोयम है वो सबसे अधिक सेंस किसका देता है? द सोल्जर जो पोयम है वो सबसे अधिक देशभक्ति को दर्शाता है, देशभक्ति का वर्णन करता है, देशभक्ति का ओर इशारा करता है। पैट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति होता है। तो द सोल्जर जो पोयम है यह 14 लाइन का पोयम सोनेट कहलाता है और यह पोयम देशभक्ति को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड बिकॉज ऑफ सेप्टिसिमिया। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु सेप्टिसिमिया बीमारी के कारण हुआ था। सेप्टिसिमिया क्या होता है? तो मेरे प्यारे, रूपर्ट ब्रूक नेवी फोर्स के जवान थे और वो समुंदर में बैठकर यात्रा कर रहे थे और अचानक समुद्री एक जीव था जो समुद्री कीड़े ने उनको पैर में काट दिया और उस समुद्री कीड़ा जो था जो उनको पैर में काटा था वो काफ़ी ज़्यादा विषैला था, जहरीला था, पॉइजन था उस कीड़े में। और जब उस कीड़े ने काटा तो उस कीड़े में पॉइजन था जो पूरे शरीर में फैल गया और जब पूरे शरीर में फैल गया तो शरीर में जहर फैलने के कारण रूपर्ट ब्रूक जी का मृत्यु हो गया। लोगों की बात माननी चाहिए। डॉक्टर मुझे बोला था कि आज मत पढ़ाइएगा, लेकिन हमारे दिलवे है जो ससुरा ना मानता है, दिलवे नहीं माना, बोला कि जा पढ़ा पढ़ा, ठीक हो गया। दर्द इतना कर रहा है बोलने में। चले, सेप्टिसिमिया समझ गए होंगे कि कीड़े के काटने पे शरीर में जहर फैल जाता है तो उस बीमारी को सेप्टिसिमिया कहते हैं और सेप्टिसिमिया के कारण रूपर्ट ब्रूक जी का डेथ हो गया था। नेक्स्ट जय हिंद मेरे दोस्तों, दिखाइए अपनी दोस्ती सब्सक्राइब करके। इस गले के दर्द का अनुभव कीजिए कि यही दर्द अगर आपको होता तब क्या गुजरता। और इस दर्द के बावजूद भी आपको पढ़ाने आया हुआ है ये आप लोगों का भैया विकास यादव। जिंदगी में बहुत दर्द हमने सहा प्यारे, बहुत। शायद कोई दूसरा इंसान को भगवान इतना दर्द देता तो सहने से पहले अपने प्राणों को छोड़ देता। गरीबी का दर्द मैंने झेला, तकलीफों का दर्द मैंने झेला और अब जब जीवन में कुछ पाया है तो मेहनत का दर्द भी हम ही झेल रहे हैं। न जाने खुदा मुझे कितना जुदा करना चाहेगा, लेकिन आइए, हम वो इंसान हैं जो अपने बच्चों से जुदा कभी नहीं होंगे। बदल जाएंगे लोग जमानों की तरह,
बदल जाएंगे लोग जमाने की तरह, लेकिन हम नहीं बदलेंगे अपने दीवानों की तरह, क्योंकि हम तो अपने बच्चों के दीवाने हैं प्यारे। आइए। Rupert Brooke is remember as fill in the blanks poet। तब बोलेंगे रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज बार पोएट। बार का मतलब होता है युद्ध और पोएट का मतलब कवि, और रिमेंबर के मतलब याद किया जाता है। रूपर्ट ब्रूक को युद्ध कवि के नाम से याद किया जाता है। रूपर्ट ब्रूक को युद्ध कवि के नाम से याद किया जाता है। इकलौते ऐसे राइटर हैं जिनको बार पोएट कहते हैं, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, तब प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते हुए रूपर्ट ब्रूक जी ने अपना चैप्टर द सोल्जर लिखा था। शेयर कीजिए, इस दर्द को समझिए, और ना समझिएगा तो आप मनुष्य नहीं हैं। फिर अपना गला में लगा लीजिए फंदा, खूंटा में बांध लीजिए, और हम भेज देंगे घास और भूसा चरने के लिए। कहा तो फिर मनुष्य ये ना है। हमने मनुष्यता दिखाया कि दिन भर सारा बैच पढ़ाने के कारण गला बैठा हुआ है, फिर भी हम आपको आके पढ़ा रहे हैं। और आप अगर लालो बटन दबा के नहीं प्यार मोहब्बत बांटिएगा तो कैसे काम चलेगा। दबाइए, अपने दबाइए, बगल से दबाइए, ऊपर से दबाइए, आगे से दबाइए, पीछे से दबाइए। जो आपके घर के अगल बगल में रहते हैं उनके मोबाइल में दबाइए। समझ रहे होंगे आप। जैसे घर के बगल में कोई 12th का स्टूडेंट है तो उसको शेयर कर दीजिए और कहिए कि अरे बाबू ललका बटन दबा देना, हर रोज तुमको फ्री में वीडियो मिलेगा। वो ससुरा तुरंत कचाक सु दबा देगा, और ना दबाएगा तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, द पोयम द सोल्जर इज काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स पोयम। तो बोलेंगे The poem The Soldier is kind of sonnet poem। The Soldier एक सोनेट प्रकार का कविता है। सोनेट बोला जाता है 14 लाइन के कविता को। द सोल्जर 14 लाइन के कविता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ए सोनेट इज अ पोएम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लाइन। आंसर होगा ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट के कविता में 14 लाइन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ सोनेट इज कॉल्ड। सोनेट के शुरुआत में 8 लाइन को क्या कहते हैं? सोनेट के शुरुआत में 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। सोनेट के शुरुआत में 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट 6 लाइन ऑफ सोनेट इज कॉल्ड। सोनेट के अंतिम 6 लाइन को क्या कहते हैं? सोनेट के अंतिम 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। सोनेट के अंतिम 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन
आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। If I should die, think only this of me, that there are some corner of a fill in the blanks field। तो आंसर होगा फौरन। एक कविता की पहली लाइन है और इस कविता के लाइन में इस फिल इन द ब्लैंक्स में फौरन होगा, इसका हिंदी होगा यदि मैं मर जाऊं तो जरा भी तुम सोचना, यदि मैं मर जाऊं कविता की पहली लाइन में बोला जाता है इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस फॉर मी, तो तुम मेरे बारे में यह सोचना दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, तो जिस जगह पर मैं मारा जाऊंगा वह जगह हमेशा के लिए वो विदेशी जगह इंग्लैंड का हो जाएगा। लेखक कहते हैं पोयम में यदि मैं मर जाऊं तो तुम मेरे बारे में सोच लेना कि जिस जगह पर मैं मारूं वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। यह सिस्टम होता है कि जिस जगह पे सैनिक मराता है तो वह जगह हमेशा हमेशा के लिए उस सैनिक के देश का हो जाता है। नेक्स्ट प्यारे, बिल्कुल दम दर्द से कह रहा हूं, बस आपसे मोहब्बत है। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव विकास कोचिंग सेंटर डेला गया कि यूट्यूब चैनल पे चलेगा। परीक्षा नजदीक आएगा तो 2 नंबर और 5 नंबर वाला भी पढ़ाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। खाली आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए तब, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही हमारी ताकत है। इस सीने में आग लग जाती है जब बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, जबकि आप लोग मेहनत का फ़ायदा दीजिए तब मेहनत करने में मज़ा आता है। नेक्स्ट, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सील्ड। ये भी पोयम की तीसरी लाइन है, ये पोयम का ही लाइन है प्यारे, और पोयम की लाइन में कंसील्ड होगा। कंसील्ड का मतलब हिडन होता है, हिडन का मतलब छिपा, छिपा होना। मतलब लेखक कहते हैं यदि मैं मर जाऊं तो समृद्ध धरती में, समृद्ध धूल में मुझे छिपा दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। लेखक कहते हैं कि जब कोई सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो उसके अपने देश की जो धरती होती है, समृद्ध धरती होती है, वह समृद्ध धरती में उसे दफना दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रेथ फिल इन द ब्लैंक्स एयर। तो आंसर होगा इंग्लिश एयर। मतलब लेखक बोलते हैं मेरा शरीर का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, मतलब मेरा शरीर इंग्लैंड देश के लिए है। मैं जो सांसें लेता हूँ वो हवा भी इंग्लैंड का है। इंग्लैंड मतलब इंग्लिश का है, ब्रिटिश का है। ठीक, नेक्स्ट, ए पल्स इन द फीलिंग द बैलेंस माइंड नो लेस। आंसर होगा इटर्नल। लेखक कहते हैं ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। लेखक कहते हैं
जरा भी तुम सोचो कि थोड़ा सा भी मैं भूलूंगा नहीं। जो असली सैनिक होता है ना, वो कभी भी अपनी देशभक्ति को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। जो असली सैनिक होता है वो हमेशा अपने देश के प्रति अपना जीवन को कुर्बान कर देता है। तो लेखक यहाँ बोलते हैं, जरा सा भी मेरी देशभक्ति कभी काम नहीं होगी। नेक्स्ट, समाप्त हो गया प्यारे। ये यूट्यूब की दुनिया है प्यारे, और इस यूट्यूब की दुनिया में 10 सोल्जर में मैंने आपको 13 ऑब्जेक्टिव कराया। यही चैप्टर लाइन बाय लाइन हम क्लासरूम में पढ़ाए थे। तो क्लासरूम में हम 56 ऑब्जेक्टिव करवाए थे लगभग में। तो कहने का मतलब होता है कि यूट्यूब पे सिर्फ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को पढ़ाया जाता है, डिटेल में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। अब क्लासरूम में चैप्टर पढ़ाते हैं तो 4 दिन लगता है। पहले दिन रूपर्ट ब्रूक का बायोग्राफी पढ़ाते हैं, दूसरे दिन पोएम पढ़ाते हैं, तीसरे दिन उसका समरी पढ़ाते हैं, चौथे दिन उसका ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। तो एक चैप्टर को 4 दिन लगता है। लेकिन यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ एक चैप्टर 4 दिन पढ़ाएंगे तो कोई नहीं टीकेगा। यहाँ तो बच्चे बस ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए आते हैं कि नहीं आधा घंटा पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।